नीतीश कुमार को घेरने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो नीतीश कुमार ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है, ऐसा दांव चल दिया है जिससे कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होता नज़र आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ रही है। इन सारी बातों के साथ साथ आपको पता है कि नीतीश कुमार को लेकर के जितना ज़्यादा ललन सिंह स्ट्रेटजी बना रहे थे और ललन सिंह चाह रहे थे कि नीतीश कुमार इस बार देश को नेतृत्व करें और देश के नेतृत्व में उनका एक बड़ा योगदान हो। इसको लेकर के ललन सिंह ने लंबे समय से, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहते ललन सिंह ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी और दोनों ही देश भर में घूम घूम करके नीतीश कुमार की नीतियों को एकजुट करने और लोगों को समझाने की कोशिश में लग गए थे। ये काम बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी जदयू के अंदर हुआ वो सब आपने देखा। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी, चाहे वो ये भी कहा जा रहा हो कि लालू प्रसाद उसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, दोनों मिल बैठ करके बातचीत करके, टेलीफोनिक बातचीत करके और रोज़ रोज़ कोई ना कोई नई बात करते हैं, जो अपडेट होता है वो एक दूसरे से साझा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ लगातार हैं और कई ऐसी मीटिंग्स है जिस मीटिंग में ललन सिंह भी साथ में बैठे हैं। इसलिए उन्हें पता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है और किस दिशा में ये सब कुछ जा रहा है। आपको बताएं कि भीतर की बात यह है कि नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो रणनीति अब सतह पर दिखने लगी है। उसका फ़ायदा भी विपक्ष उठाने लगा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलों भरा यही है कि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। कई ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे रहना पड़ा और नीतीश कुमार ने जिस तरह से विपक्ष को एकजुट किया उसके फ़ायदे नज़र आने लगे। अब जैसे कर्नाटक के चुनाव को ही देखें, परिणाम आने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया, हालांकि कई दल नहीं गए, उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार को फेल बताया जा रहा है, लेकिन उसके मायने इससे नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक मंच पर सभी हों, लेकिन चुनाव में सब एक साथ हों, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। ललन सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि हमारी स्ट्रेटजी ऐसी है जिसके तहत 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसी बात का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले ललन सिंह ने ही सबसे शुरुआत में ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए बिहार की 40 सीटें ही काफ़ी हैं। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको खबरों में समझाया भी था कि किस तरह से 162 सीटें हैं, जिसमें से 50% सीटों को कम से कम अगर ले लेती है जो महागठबंधन या फिर जो विपक्ष का जिस नाम से गठबंधन बने, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। और इसी स्ट्रेटजी पर नीतीश कुमार काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि साउथ में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बैन कर दी गई है और कर्नाटक के रास्ते जो भारतीय जनता पार्टी अंदर घुस रही थी उसको वहीं चौक कर दिया है। अब आगे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार हिंदी पट्टी राज्यों में पूरी तरह से अब ट्रेंड करने लगे हैं और हिंदी पट्टी के राज्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कस चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो दावे नीतीश कुमार ने किए हैं उसमें क्या कुछ निकल के आता है। जिस तरह से ललन सिंह जश्न मना रहे हैं उसे तो यही लगता है कि मामला और निशाना सीधे टारगेट पर है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बता रही है कि नीतीश कुमार सही दिशा में जा रहे हैं और ऐसे में निश्चित रूप से महागठबंधन के लोगों को खुश होने का जरूर मौका मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।